26 साल के धर्मेंद्र कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। करियर बनाने के साथ साथ कम वक्त में जिंदगी की ढेर सुख सुविधाएं भी हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल सैलरी इतनी नहीं कि फटाफट सब कुछ हासिल कर लें। धर्मेंद्र कुमार की एक बात अच्छी की बचत करना जानते हैं। लो रिस्क के साथ स्लो चलकर लॉन्ग टाइम प्रॉफिट कमाने की फिलॉसफी पर चलते हैं। शेयर बाजार में चांस दिखा, बस सिर्फ इस बात से डरे कि शेयर बाजार गिरा तो कहीं सारा पैसा डूब न जाए। धर्मेंद्र को म्यूचुअल फंड शेयर ट्रेडिंग से बेहतर लगा तो एसआईपी के रास्ते धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। 3 साल से हर महीने 5,000 की एसआईपी कर रहे थे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन धर्मेंद्र कुमार का वो डर सामने आ ही गया। शेयर बाजार में मचे हाहाकार से लोगों के लाखों करोड़ों डूब गए। धर्मेंद्र कुमार की भी नींद उड़ गई। उन्होंने आव न देखा ताव एसआईपी बंद करा दी। धर्मेंद्र जैसे बहुत सारे लोगों ने एसआईपी ठप करा दी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट का जो डेटा शेयर किया है वो खतरनाक ट्रेंड का इशारा कर रहा है। एएमएफआई का डेटा कहता है कि शेयर बाजार में गिरावट देखकर जनवरी में 61,33,000 लोगों ने एसआईपी बंद करा दी। एक महीने में 61 लाख से ज्यादा एसआईपी बंद होने का रिकॉर्ड बन गया। हालांकि 56,19,000 नए लोगों ने एसआईपी शुरू भी कराई। इसके बावजूद एसआईपी अकाउंट्स 5,14,000 घट गए। शेयर बाजार को लेकर चल रही बहुत सारी डिबेट के बीच ये भी एक डिबेट शुरू है कि गिरते बाजार में एसआईपी बंद कराना समझदारी है या नहीं। पॉपुलर ओपिनियन ये है कि फिलहाल एसआईपी बंद कराना समझदारी नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि जब धर्मेंद्र जैसे लोगों ने एसआईपी शुरू की तब बाजार ऊपर था, मतलब उन्होंने महंगे दाम पर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एसआईपी से खरीदी थी। जब बाजार गिरा तो सस्ते दाम पर यूनिट्स खरीदने की बजाय या तो कम प्रॉफिट पर फंड्स बेचे या सस्ती यूनिट खरीदने का मौका चूक गए। एसआईपी बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। धीरे धीरे पैसे लगाते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने का चांस बनता है। एसआईपी से इन्वेस्ट करने वालों के लिए एडवाइस ये है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एसआईपी शुरू की थी उनको घबराना नहीं चाहिए। एसआईपी से इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। बाजार गिरता है तो एसआईपी अकाउंट्स में ज्यादा यूनिट अलॉट होती है। गिरावट में म्यूचुअल फंड्स का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू सस्ता हो जाता है। जब बाजार में वापस तेजी आएगी तो एसआईपी अकाउंट्स में जितनी ज्यादा यूनिट होंगी उनकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। मतलब सस्ते में खरीदेंगे तो आगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। शेयर बाजार गिरने पर एसआईपी बंद होने के कई कारण माने जा रहे हैं। पहला ये कि बीते 5 महीने से बाजार लगातार गिर ही रहा है। दूसरा, बाजार गिरने से कुछ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न निगेटिव में चले गए। तीसरी बात ये कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। महंगाई के चलते लोग एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। एक कारण ये कि 2 साल में रियल एस्टेट और गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए। लोग गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड पर फोकस कर रहे हैं। और 5वां कारण ये कि बाजार के लगातार गिरने से लोग निराश हुए। बाजार के रिस्क को लेकर डर बढ़ गया। लाखों एसआईपी बंद होने के बाद भी पॉजिटिव साइन ये है कि एसआईपी इनफ्लो यानी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। एनफी के ही डेटा के मुताबिक जनवरी में एसआईपी से म्यूचुअल फंड्स में 26,400 करोड़ रुपए आए। दिसंबर में भी 26,459 करोड़ रुपए आए थे, जबकि सितंबर में 24,509 करोड़ की एसआईपी हुई थी। एसआईपी में पैसे लगना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और शेयर बाजार के लिए गुड साइन तो है, लेकिन एसआईपी बंद होती रही तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट का ग्रीन में रहना मुश्किल होगा। धर्मेंद्र जैसे बहुत सारे लोगों ने एसआईपी ठप करा दी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट का जो डेटा शेयर किया है वो खतरनाक ट्रेंड का इशारा कर रहा है। एएमएफआई का डेटा कहता है कि शेयर बाजार में गिरावट देखकर एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए।